3 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये इक्वल होते हैं, इसे हमें प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए हम सबसे पहले साइन इनवर्स x को थीटा रेडियन के इक्वल मान लेंगे, ये लेट किया है हमने। अब एक्सरसाइज 2.1 से हमें याद है कि जब साइन इनवर्स अपने डोमेन एलिमेंट x से को छोड़कर साइड बदलेगा तो वो प्लेन साइन में बदल जाएगा साइन, और ये उसका एंगल हो जाएगा। ये साइन इनवर्स x की डेफिनेशन होती है। अगर साइन इनवर्स x y के इक्वल हो तो डेफिनेशन कहती है जब साइन इनवर्स x अपने इस डोमेन एलिमेंट x से को छोड़कर जब साइड शिफ्ट करेगा साइन इनवर्स तो वो प्लेन फंक्शन में बदल जाएगा साइन, और ये y उसका एंगल बन जाएगा। ये हमारी डेफिनेशन है साइन इनवर्स फंक्शन की। इसी तरह से कोस इनवर्स यदि उधर शिफ्ट होगा तो कोस में बदलेगा, टेन इनवर्स उधर शिफ्ट होगा तो टेन में बदलेगा। इस तरह से जो 6 इनवर्स फंक्शन हैं उन सब की डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग, इसी रूल से बनती है। अब हमने देखना है कि साइन इनवर्स x को तो हमने थीटा माना है, तो साइन इनवर्स x को लिखेंगे हम यहाँ थीटा। ये थीटा है तो 3 साथ में लिखेंगे तो बन गया ये 3 थीटा। तो LHS हमारी बन गई 3 थीटा। साइन इनवर्स x को थीटा लिखना है तो 3 थीटा बन गई है, LHS बन गई 3 थीटा। अब इसके सामने हमने लगाया है साइन। अब साइन क्यों लगाया है? सामने साइन इनवर्स फंक्शन है RHS में, तो उसका प्लेन यहाँ लगाना है। अगर यहाँ कोस इनवर्स होता तो हम यहाँ कोस लगा रहे होते, अगर यहाँ टेन इनवर्स होता तो यहाँ हम टेन लगा रहे होते। अब साइन 3 थीटा का हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है 11th क्लास में, उसे यूज़ करना है। और साइन 3x का फॉर्मूला होता है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसको 34 के नाम से याद करते हैं, 3 4 34। 3 के साथ सिंगल पावर होती है और 4 के साथ क्यूब वाली पावर होती है। इस तरह से बच्चे इन्हें इसे अच्छी तरह से क्लेम कर लेते हैं 34 के नाम से। और कोस 3x वाला जो फॉर्मूला है वो 43 होता है, इसका रिवर्स हो जाता है। 4 कोस क्यूब पहले आता है और 3 कोस बाद में आता है। तो हमने यहाँ साइन 3x का फॉर्मूला 11th का जब यूज़ किया तो ये बन गया 3 साइन थीटा, थीटा x की जगह, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में सभी फंक्शंस प्लेन हो गए। गिवन में इन्वर्स फंक्शन थे और अब प्लेन फंक्शन की इक्वेशन हो गई। अब हमने साइन थीटा को x पुट करना है। जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ हम x लिखेंगे। तो ये हो गया 3x, साइन थीटा को x लिखा, माइनस 4 को तो 4 लिखना है, साइन क्यूब है, जब साइन पे यहाँ क्यूब होगा तो x पे क्यूब लगेगा, तो 4x क्यूब बन गया। और ये चल रहा है साइन 3 थीटा के इक्वल। अब यहाँ इस इक्वेशन में हम फिर से साइन की डेफिनेशन लगाएंगे। जब साइन 3 थीटा को यहाँ छोड़कर अपनी साइड बदलेगा तो वो साइन इनवर्स में बदल जाएगा। जब साइन फंक्शन अपने डोमेन एलिमेंट 3 थीटा को छोड़कर साइड चेंज करेगा तो वो इन्वर्स फंक्शन में बदल जाएगा। तो ये बन गया यहाँ आकर के साइन इन्वर्स। साइन यहाँ से हटा, अपने डोमेन एलिमेंट को छोड़कर उधर शिफ्ट हुआ तो वो साइन इन्वर्स में बदल गया। ये भी डेफिनेशन है। अगर ये डेफिनेशन है कि जब साइन y इज इक्वल टू x हो तो जब साइन अपने डोमेन एलिमेंट को छोड़कर साइड बदलता है तो वो साइन अपने इन्वर्स फंक्शन यानी साइन इन्वर्स में बदल जाता है और ये उसका एंगल बन जाता है, रेशो बन जाता है। इसी तरह से जब साइन 3 थीटा को छोड़कर साइन फंक्शन ने अपनी साइड बदली तो वो साइन इन्वर्स में बदल गया, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू को तो हमने x लिख दिया, अब हमने थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी है। थीटा को जैसे ही हम साइन इन्वर्स x कहेंगे, ये थीटा रहा, थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन इन्वर्स x, क्योंकि थीटा हमने माना ही साइन इन्वर्स x को था। तो जैसे ही हम थीटा को साइन इन्वर्स x लिखेंगे तो बन गया ये हमारा 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसे हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था कि 3 साइन इन्वर्स x साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 3 साइन इन्वर्स x साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल है। अब इसी तरह से हमें प्रूव करना है कि 3 कोस इन्वर्स x
कोस इन्वर्स 4x³ माइनस 3x के इक्वल है। इसे हमें अब प्रूव करके दिखाना है। अब यहाँ हम मान लेंगे कि कोस इन्वर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो थीटा रेडियंस है। ये हमने मान लिया। तो अब इसमें वही इन्वर्स की डेफिनेशन लगाएंगे। तो कोस इन्वर्स जब अपने डोमेन एलिमेंट को छोड़कर साइड चेंज करेगा तो इन्वर्स फंक्शन प्लेन फंक्शन में बदल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारी LHS में क्या बन गया। कोस इन्वर्स x तो हमने थीटा को माना है, तो ये तो बन गया थीटा और ये साथ में 3 है, तो LHS हमारी तैयार होगी 3 थीटा। कोस इन्वर्स x को हम थीटा लिखेंगे क्योंकि हमने उसे थीटा पुट किया है, तो 3 थीटा बन गई हमारी LHS। अब 3 थीटा के सामने हमने जो प्लेन फंक्शन डालना है वो कोस इन्वर्स को देख के डालना है। अब कोस इन्वर्स है तो हम यहाँ कोस डालेंगे। पिछले क्वेश्चन में वो साइन इन्वर्स था, ये साइन इन्वर्स था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने साइन डाला था। अब हमारे पास कोस इन्वर्स है तो हमने कोस डाला। अगर यहाँ टेन इन्वर्स होता तो हम टेन डालते। अब हमने कोस 3 थीटा का फॉर्मूला 11th वाला यूज़ करना है और हमें याद है कि कोस 3x का फॉर्मूला 43 से याद करते थे, 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। ये हमारा 11th क्लास का कोस 3x का 43 वाला फॉर्मूला है। 4 के साथ क्यूब फंक्शन होता है और 3 के साथ सिंगल पावर होती है। यहाँ x की बजाय थीटा है तो हम इसका थीटा में फॉर्मूला लिखेंगे 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये हमने 11th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमारी इन्वर्स इक्वेशन प्लेन इक्वेशन में बदल चुकी। अब हमें कुछ नहीं करना, कोस क्यूब की जगह कोस पे क्यूब है तो x पे क्यूब चढ़ेगा, तो 4x³ बन गया ये, और 3 और कोस थीटा को तो हमने माना ही x है तो x है, तो कोस की जगह हमने x पुट किया, कोस को हमने x का और कोस क्यूब को हमने x³ का। अब ये कोस 3 थीटा के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ कोस 3 थीटा जब अपने डोमेन एलिमेंट 3 थीटा को छोड़कर साइड शिफ्ट करेगा तो कोस फंक्शन कोस इन्वर्स में बदल जाएगा। तो 3 थीटा यहाँ रह गया तो कोस उधर जाके कोस इन्वर्स में बदल गया, तो बन गया कोस इन्वर्स। ये भी डेफिनेशन है कोस की। जिस तरह से साइन y को छोड़कर जब शिफ्ट हुआ था तो साइन इन्वर्स में बदला था, इसी तरह से कोस y जब अपने डोमेन एलिमेंट को छोड़ के उधर जाएगा राइट साइड में तो वो कोस इन्वर्स बन जाएगा। ये सभी इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन, 6 के 6 इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन यही है। अब जैसे ही हम थीटा की वैल्यू वापस पुट करेंगे, थीटा हमने कोस इन्वर्स x को ही माना था, तो 3 के साथ जैसे ही हमने थीटा की वैल्यू पुट की 3 कोस इन्वर्स x इक्वल्स टू कोस इन्वर्स 4x³ माइनस 3x। ये हेंस प्रूव्ड वाली बात हो गई, ये प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था कि 3 कोस इन्वर्स x कोस इन्वर्स 4x³ माइनस 3x के इक्वल है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं और ये 4 मार्क्स की वेटेज में आ चुके हैं, 4 मार्क्स के आ चुके हैं बोर्ड में। अब हम 4 मार्क्स को देखें तो ये कोई मुश्किल नहीं है।